हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिशं मुनिहंस सेव्यम सनमानि शालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिम प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। भैया भरत लाल की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात पर परब्रह्म नील मणि नील घन नील जलज अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम भक्त वांछा कल्पद्रुम भगवान श्री राम भद्रजु माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी शरण भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले हमारे प्रिय श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आए भैया भरत के महामहिमा महारणों में हम लोग स्नान करके कृतकृत्य हो रहे हैं, उसे अमृत सुधा रस का पान कर रहे हैं। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भगवान भैया भरतलाल श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, श्री राम प्रेमामृत लबालब छलक रहा है, भरा हुआ है। पूर्ण कहीं से भी पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। भरत भैया एक ऐसे चंद्रमा है जो चंद्रमा पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा श्री राम प्रेम के पीयूष से परिपूर्ण है। यह जो गगन विहारी चंद्रमा हम लोग देखते हैं ये भी सुधाकर है, ये भी अमृतांशु है, इसमें भी अमृत के अंश हैं, लेकिन अंश है किंचित मात्रा में अमृत है इस चंद्रमा में। लेकिन भरत भैया पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा
राम प्रेम पीयूष से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं, तो उस चरित्र का गान करने वाला, उस चरित्र का श्रवण करने वाला, अनुशीलन करने वाला, अनुमोदन करने वाला, उसका चिंतन करने वाला, उस पर विचार करने वाला, वो सब अमृत तत्व के भागी हो जाते। ते वही जनाशो अमृतत्वम लभंते। ये भैया भरत की महिमा का महा प्रभाव है। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारे पुराने श्रोताओं को मालूम है, चित्रकूट से पादुका लेकर के भैया भरतलाल अयोध्यापुरी आ गए। अयोध्यापुरी में 4 दिन रहकर महाराज विदेह जनक राम अपने मिथिलापुर को प्रवेश कर गए, प्रस्थान कर गए। भरत भैया ने समस्त ब्राह्मणों को, पुरजनों को, परिजनों को, मंत्रियों को, सबको बुलाया। पुरजन परिजन मंत्रियों को राज्य संचालन की व्यवस्था का निर्देश दिया। ब्राह्मणों से निवेदन किया, जो कुछ भी ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयसु देव न करब संकोचू। आप लोग मुझे राजा मान करके संकोच न करें, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, आपका अनुचर हूं। बिना संकोच के, जैसे भगवान राम ने कहा था अपने पुरजनों से, तौ बरजेहु मोहि जौवनीति कछु भाखौ भाई, तौ बरजेहु मोहि भय बिसराई। तो आप सभी लोग ऊंच नीच कोई कार्य हो, हमें बिना संकोच के आदेश दिया करें। और उसके बाद सानुज गए गुरु गेह बहोरी, चरण करि दंडवत कहत कर जोरी, आयस होई तरहम सनेमा, बोले मुनि लखी बोले मुनि तन पुलकी सप्रेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होई ही सोई, समुझब कहब। गुरुदेव भगवान के आश्रम में आए, सानुज गए गुरु गेह बहोरी, बहोरी यानी दोबारा। कल मैंने इसका विवेचन कर दिया था कि जब भगवान रामभद्र के निकट से आए, चित्रकूट से पादुका लेकर के आए, तो भरत भैया महल में प्रविष्ट नहीं हुए, महल में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि पादुकाएं साथ में हैं और ये पादुकाएं रामस्वरूप हैं। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। श्री सीताराम के स्वरूप में पादुकाएं हैं। तो जब श्री सीताराम ने 14 वर्ष किसी नगर वन महल में प्रवेश न करने का संकल्प ले लिया है, तो ये पादुकाएं रामस्वरूप हैं, इन्हें नगर में महल में कैसे प्रवेश कराया जाए। गुरु आश्रम में रहे। उसके बाद समस्त ब्राह्मणों, पुरजनों, परिजनों, सचिवजन से मिलने के लिए गए। मिलजुल करके, वो भी नगर के बाहर ही एक देवालय के समीप इन सबको बुलाया और सबसे वार्तालाप हुआ, सबको उचित निर्देश हुआ, उचित संदेश हुआ, उचित निवेदन हुआ। फिर दोबारा गुरु जी के पास गए। सानुज गए गुरु गेह बहोरी, करी दंडवत, दंडवत करके, चरणों में लौट करके, कहत कर जोरी, हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव आयस होई तो रहूं सनेमा। अगर आपका आदेश हो, देखिए इन्हें सनेमा तो रहना ही है, पर देखिए अपने व्रत में, अपने नियम में, अपनी साधना में, अपनी आराधना में मनुष्य को शालीनता का बर्ताव करना चाहिए। गुरु जी अगर आप रोकेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, मैं तो करूंगा ही ऐसा, ये उद्दंडता होता है। हम वो नियम पालेंगे, लेकिन गुरुदेव भगवान आपका आदेश हो तो, ये गुरु मर्यादा है, ये वचन पटुता है, वचन रचना है। गुरुदेव अगर आपका आदेश मिल जाए तो मैं सनेमा नियम पूर्वक रहना चाहता हूं। 14 वर्ष के लिए हमारे परमात्मा ने कुछ नियम
स्वीकारा है, कुछ नियम ग्रहण किया है। जो नियम हमारे भगवान ने ग्रहण किया है, ऐसा ही नियम कुछ मैं भी ग्रहण करना चाहता हूं। ऐसा ही कुछ नियम मैं भी लूं गुरुदेव, अगर आपका आदेश हो तो। हमारे भगवान वन में रहते हैं तो मैं नगर में कैसे रहूं? हमारे प्रभु पर्णकुटी में रहते हैं तो हम ये स्वर्ण मंडित राजप्रासाद में कैसे रहूं? हमारे प्रभु कुश की चटाई बिछा करके रहते हैं, कुश के बिछौने पर, कुशासन पर रहते हैं, तो मैं दिव्य पर्यंक पर कैसे निवास करूं? हमारे प्रभु कंदमूल पर जीवित हैं, कंदमूल फल ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं अयोध्या का राजभोग कैसे स्वीकार करूं? सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक भूखा रहे और स्वामी भूखा रहे और सेवक राजभोग स्वीकार करे, ये उचित नहीं है गुरुदेव। आपका अगर आदेश हो तो मैं नियम पूर्वक 14 वर्ष बिताऊं। गुरुदेव भगवान के नयन सजल हो गए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत तुम तो धर्मावतार हो बेटा। धर्मावतार हो, तुम्हारे द्वारा जो कुछ बोला जाएगा, जो कुछ समझा जाएगा, यानी जो वाणी में आएगा, जो बुद्धि में आएगा और जो कर्म में आएगा, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा यानी समझना, वाचा यानी बोलना, और कर्मणा यानी करना। मन वच कर्म से जो कुछ भी तुम कहोगे, जो कुछ भी सोचोगे, जो कुछ भी करोगे, वो धर्म का सार होगा। समुझब कहब करब तुम जोई, अरे धर्म सार जग होई सोई। बेटा भरत वह धर्म सार हो जाएगा। देखिए, कोई वस्तु होती है और उस वस्तु का सार होता है, तो धर्म है धर्म का सार। धर्म की व्याख्या बड़ी गूढ़ है, बड़ी रहस्य से भरी हुई है। धारणा धर्म मित्याहु कह देने मात्र से धर्म का पूर्ण परिपूर्ण पालन नहीं हो जाता। ये तो धर्म के बाह्य स्वरूप का वर्णन है। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। इसलिए महाजनो येन गतः सपंथा। धर्म का तत्व बड़ा गुह्य है, बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्यमय। तो फिर धर्म का पालन कैसे करें? बोले महाजनो येन गतः सपंथा। महाजन अपने श्रेष्ठ जन, अपने श्रेष्ठ वर्ग, अपने पूजनीय, अपने आदरणीय, अपने वंदनीय, अभिनंदनीय, अर्चनीय लोग जिस मार्ग का चयन करते हैं, जिस मार्ग से चलते हैं, सामान्य जन के लिए वही मार्ग धर्म मार्ग है। तो हमारे अर्चनीय, हमारे महाजन, हमारे पूज्यजन, हमारे गुरुजन भगवान श्री राम है। श्री राम जिस पंथ पर चले वही पंथ पर चलना, उसी पथ का अनुसरण कर लेना हमारे लिए धर्म है। देखिए, मानस में 3 प्रकार के धर्मों का पालन किया गया। भगवान श्री राम भी धर्म का पालन करते हैं, लक्ष्मण भी धर्म का पालन करते हैं, और भरत भी धर्म का पालन करते हैं। श्री राम का धर्म क्या है? बोले पितु आयसु सब धर्म कटीका। पिता के आदेश का पालन करना, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूं पुरयप जस छावा। ये राम का धर्म है। माता पिता की संतुष्टि, माता पिता संतुष्ट हो
माता पिता जिसके कर्मों को सुन करके धन्य जन्म जगती तलतासु, अरे प्रीत ही प्रमोद चरित सुनि जासु। ये हमारे भगवान का धर्म है। पुत्र के कर्तव्यों को सुनकर, पुत्र के कर्मों को सुनकर, पुत्र के कार्य को सुनकर के पिता का मन गदगद हो जाए, पिता भाव विह्वल हो जाए, पिता गर्भोन्नत हो जाए, गर्भ से भर जाए, ये पुत्र का धर्म है। उसका जन्म जगती तल में धन्य है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूं पूरे अपजस छावा। ये राम का धर्म यानी सामान्य धर्म, जगत के सामान्य जन का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री राम आए हैं। मर्त्यावतारस्त्वहि मर्त्य शिक्षणम, रक्षो वधाय नहीं केवलम विधो। मर्त्यावतारस्त्वहि मर्त्य शिक्षणम, भगवान मर्त्य लोक में अवतार लेकर मर्त्य लोक के लोगों को, मृत्यु लोक के प्राणियों को शिक्षण देने आते हैं। रक्षो वधाय नहीं केवलम विधौ, केवल रावण को मारने के लिए भगवान का आगमन नहीं होता। रावण को मारना तो अयोध्या में बैठे बैठे एक अंगुलिया निर्देश के बल पर भगवान अनेकों रावणों का संहार कर सकते हैं, पर नाम मर्त्य शिक्षण, रावण को मारने नहीं, राम रावणत्व को मारने आए। अयोध्या के द्वारा परमाणु बम चलाकर जो बाण प्रत्यंचा पर खींचते समय ही विराट महासागर में कोलाहल मच गया। समुद्र के मकर उरग झकगन एकुलाने, वो ब्रह्मबाण छोड़ने पर रावण का कहीं पता चलता था? लेकिन केवल रावण को मार लेते थे भगवान राम, रावण तो नहीं मरता था। तो जगत को शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया। सामान्य मनुष्यों के लिए भगवान ने मार्गदर्शन करके सामान्य धर्म का पालन किया। और सामान्य धर्म यह है, माता पिता के को हर्ष हो, माता पिता को गर्व हो, माता पिता का गौरव बढ़े, पुत्र का वही कर्तव्य है। तो भगवान श्री राम सामान्य धर्म का पालन करते हैं, लक्ष्मण जी विशेष धर्म का पालन करते हैं। माता पिता का पालन होना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए, लेकिन जो माता पिता के भी माता पिता हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, अरे कहूँ सुभाव नाथ पतियाऊ। मोरे सबई एक तुम स्वामी, तो मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं। इसलिए न मैं कोई गुरु जानता हूं, न मैं कोई पिता जानता हूं, न मैं कोई माता जानता हूं। अरे ये तो केवल हमारे माता पिता हैं प्रभु, लेकिन जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छविले हु निहारी। अरे सिख हमार सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी से। जगदम्बा यावत ब्रह्मांड, यावत जगत, समस्त लोकों के माता पिता भगवान श्री राम है। उन श्री राम को छोड़ देना कौन सा धर्म होता है? जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सब यद्यपि परम स्नेही। मीरा को ये लिखा था हमारे गोस्वामी जी ने। तो मीरा ने लिखा था, कहीं विधि राम ही भजिए गोसाई। राम को कैसे भजा जाए स्वामी जी? सासु ससुर प्रतिकूल है कुल, पति हूं करत बरियाई।
के ही विधि राम ही भजिए गोसाई। सासु ससुर देवर जेठ पति सब प्रतिकूल हैं, भगवान को कैसे भजा जाए, किस प्रकार राम का भजन किया जाए, ये सब भजन से हमें वंचित कर रहे हैं, ये राम भजन से रोक रहे हैं। तब गोस्वामी जी ने लिखा था, मीरा रो मत जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। परम सने ही हो, पिता हो, माता हो, बंधु हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, पति हो, कोई भी हो, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। मीरा ने कहा, कोई प्रमाण बताओगे कि अकेले हमारे लिए ही उपदेश दे रहे हैं? मैं त्याग दूं परम स्नेहियों को, और किसी ने त्यागा है भजन के लिए क्या? और उस त्याग का परिणाम कोई अच्छा निकला है क्या? तब गोस्वामी जी कहते हैं, प्रमाण सुनो मीरा, प्रमाणों की झड़ी लगा दिया। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने जन्मदाता पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी, विभीषण ने सगे भाई को त्याग दिया। बंधु भरत महतारी, भरत भैया जिनका चरित्र सुन रहे हैं। पापिन सबहि भांति कुल नासा, जव पे कुरुचि रही यति तो ही जन्मस काहे न मारे से मोही, बरमागत मन भई नहीं पीरा, करी न जी है मुंह पर उन कीरा। क्या क्या नहीं कहा। प्रेमावतार भरत ने, जो भरत ही जानी राम परिछाही, उन भरत ने जो उनके इष्ट देवता भगवान श्री राम माता पिता के संतुष्ट के लिए राजप्रासाद छोड़ करके दुर्जर वन में निकल गए। उनके स्वरूप भरत ने ऐसी भर्त्सना किया कैकेयी की, ऐसे जले कटे सुनाए, पर कुछ अमंगल हुआ भरत का? अमंगल नहीं हुआ जी भरत का, बल्कि भरत का नाम ले लेने मात्र से त्रिभुवन का मंगल हो जाता है। मिटी हई पाप प्रपंच सब अखिले अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। माता पिता की सेवा परम धर्म है, इनकी संतुष्टि सबसे बड़ा पुत्र का कल्याण का स्वरूप है। लेकिन ये बताइए, ये बड़े बड़े साधु, ये बड़े बड़े महात्मा, ये बड़े बड़े संत, ये भगवान शंकराचार्य जो अपनी अकेली विधवा माता का परित्याग करके निकल गए, बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, रामानंदी, रामानुजी, सन्यासी, ये लोग अपने माता पिता को ही तो छोड़ के निकले हुए हैं। शैशव में ही जो घर छोड़कर चले गए, कितनी माता पिता की सेवा किया इन्होंने, पर कोई अपराध लगा, कोई दंड मिला? अजी जगत पिता के लिए, जगत माता के लिए इन्होंने माता पिता को छोड़ा है, प्रदर्शन के लिए नहीं। अगर कोई प्रदर्शन के लिए छोड़ता है तो अपराधी है, सत्य अपराधी है। तो लक्ष्मण जी ने, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आऊ। तो बता रहा था तदेव पिता प्रहलाद, मीरा प्रहलाद ने पिता त्याग दिया, विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई त्याग दिया, भरत महतारी, भरत ने माता त्याग दिया, बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु त्याग दिया। जी शुक्राचार्य समझाते रहे, ब्राह्मण नहीं है बलि, यह देवा नाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधक नारायण तेरे सामने खड़ा है, लूट ले जाएगा तुझे, भिखारी बना देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब बलि ने सुना कि नारायण है, तब बलि ने कहा, गुरुदेव ये लूट कर नहीं जाएंगे, बल्कि लुटा करके जाएंगे।
क्या मतलब? बलि ने कहा, गुरुदेव भविष्य में जब कभी दानियों की सभा जुड़ेगी और दानी लोग कहेंगे मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, मैं छाती ठोंक कर कहूंगा, दुनिया वालों तुमने दिया होगा जिसको दिया होगा, लेकिन मैंने 3 लोक के दाता को दिया है। त्रिभुवन का दाता मेरे द्वार पर आकर अंजुलि पसार करके खड़ा था, याचक बनकर, भिखारी बनकर। नाम अमर हो जाएगा युगों युगों तक गुरुदेव। कोई दूसरा होता तो जरूर मैं सोचता, पर जब नारायण ही मांगने आया है तो जो मांगेगा सब लुटा दूंगा। बलि गुरु तजे, वो गुरु जिनके लिए भगवान कहते मोहिते अधिक गुरु ही जी जानी, सब ही भांति से सकल भांति से वही सन्मानी। कबीर का दोहा तो आजकल बड़ा ही प्रसिद्ध है, उसका लोग कई फायदा भी खूब उठा रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागम पाए, बलिहारी गुरुदेव जिन गोविंद दयो लखाय। उन गुरु का त्याग कर दिया पर बलि का अमंगल हुआ। आज तक भगवान चौकीदार बन करके राजा बलि के द्वार पर सुतल लोक में खड़े रहते, पाताल लोक में। कंत ब्रिज वनितनी, ब्रिज वनिताओं ने कंत त्याग दिया। ताम वार्य माड़ा पति भी, पति लोग वर्जना करते रह गए, रोकते रह गए, खबरदार मत जाओ मत जाओ। कई कई गोपियों को तो पतियों ने कक्ष में बंद करके किवाड़ लगा करके ताला लगा दिया, लेकिन शरीर को रोका है, तो स्थूल शरीर को रोका है। सूक्ष्म शरीर को कौन माई का लाल रोक पाएगा? सूक्ष्म शरीर से गोविंद के पास पहुंच गई। अगर कोई सखी कहती है कि ये पतियों का तिरस्कार करके आ रही हो, माता पिता का, भाई का, देवर का, जेठ का, कुल का, कुटुंब का, जाति का, गोत्र का, तो गोपियां कहती हैं घर तजो वन तजो नागर नगर तजो, बंसी बट तट तजो काहू पैन लजी हो, बावरो भयो है जग बावरी कहत मोको बावरी कहते हम काहू न बरजी हो। देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो, आज छाड़ी राज काज ऐसो साज सजी हो, कहैया सुनैया तजो बाप तजो मैया तजो, कहैया सुनैया तजो बाप तजो मैया तजो, दैया तजो भैया पे कन्हैया नहीं तजियो। तो ये है विशेष धर्म। तुम्हारे लिए सबको त्याग दिया, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सबको छोड़कर भगवान का भजन करना, ये विशेष धर्म है। इसके आचार्य जीवाचार्य लक्ष्मण, सामान्य धर्म के आचार्य भगवान श्री राम, विशेष धर्म के आचार्य लक्ष्मण, पर विशेषतर धर्म जो है उसके आचार्य भैया भरतलाल है। विशेषतर धर्म भगवतमय हो जाना, भगवान के समस्त गुणों का अपने अंदर आधान कर लेना, भगवान की समस्त वृत्तियों का अपने में आधान कर लेना। वो बोलते ना देवम भूत्वा तब देवम यजेत, देवता बनकर के देवता की पूजा करना चाहिए। इसीलिए हम लोग पहले तिलक लगा, पहले स्नान कर लेते हैं तब भगवान को स्नान कराते हैं, पहले संध्या तिलक कर लेते हैं तब भगवान को तिलक कराते हैं। देवम भूत्वा तब देवम यजेत। तो भैया भरतलाल देव हो गए, राम हो गए, रामवत हो गए। जो जो गुण भगवान श्री राम में है सब उन्होंने जीवन में उतार लिया। किसी दूसरे को दंड देने की अपेक्षा स्वयं अपने आप को तपाया, अपने आप को साधा। जगत के जितने साधन हैं समस्त साधनों की पराकाष्ठा का संस्पर्श किया भैया भरतलाल ने। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भरत तुम समुझब कहब करब तुम जोई। तुम्हारा समझना, जगत का समझना जहां से समाप्त होता है वहां से तुम्हारा समझना प्रारंभ होता है भरत।
तुम्हारा समझ, तुम्हारा कथन, तुम्हारा कृत्य, ये धर्म का सार है। जब कभी धर्म व्याख्या तो सब करेंगे, पर धर्म सार की व्याख्या जब होने लगेगी तो उसमें तुम्हारा प्रधान नाम आएगा। बेटा, बहुत उचित तुमने सोचा है, तुम्हारा सोचना बहुत उचित है। गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, नंदीग्रामं गमिष्यामि सर्वानामंत्रयेत्र वः, सर्वानामंत्रयेत्र वः। गुरुदेव, मैं नंदीग्राम जाना चाहता हूं। नंदीग्राम वाल्मीकि में। ततः दुःखमिदं सर्वम, वो सारे दुख जो वन में रहकर भगवान श्री राघवेंद्र सहेंगे, उन दुखों का भाषण करने से नहीं, प्रवचन करने से नहीं, उन्हें सोचने से नहीं, वो सारे सहिष्ये राघवम बिना, उन समस्त दुखों को मैं सहन करूंगा। राम भूखे रहते हैं तो मैं भूखे रहूंगा, राम धरती पर सोते हैं तो मैं धरती के भीतर गड्ढा बना करके रहूंगा। राम कंदमूल फल ग्रहण करते हैं तो मैं कंदमूल फल भी किंचित ग्रहण करूंगा। कई रामायणों में तो आता है कि जौ को गाय को जौ खिलाकर वह जौ जो गाय के गोबर मार्ग से निकलता है, गोबर के साथ निकलता है, उसे धो करके तब उसे कुछ ग्रहण करते हैं भरतलाल। तो ततः दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। गुरुदेव, समस्त दुखों को सहन करूंगा मैं, ये है धर्मसार। भगवान जो जो कष्ट सह रहे हैं वो एक पंडित जी बड़े संगीताचार्य, बहुत अच्छा नाम देश में, अयोध्या में कथा कर रहे थे। राजा दशरथ का देहावसान हो गया, स्वर्गगामी हो गए चक्रवर्ती महाराज, और करी बिलाप सब रोम हिरानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। वो शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छा करी बिलाप, राग रागिनी छेड़ने लगे। दो चार बाबा खड़े हो गए, बोले पंडित तू नशा करके कथा कर रहा है क्या? अरे अभागे पूरी अयोध्या रो रही है, करुणा के सागर में डूबी हुई है, तुझे सारे गामा पधनी सा लगा हुआ है, सरगम अलाप रहा है। तो भगवान के तत् सुख सुखित्वम, भगवान के सुख में सुखी हो जाना, भगवान के दुख में दुखी हो जाना। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, ये भरत का धर्मसार है। तो हमारे भगवान अगर दुखी हैं तो हम दुखी रहेंगे। ततः दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं बिना। गुरुदेव, मैं चाहता हूं ये सनेमा है, यह नेम व्रत धारण करूं, रामं प्रतीक्षे राज्याय, स हि राजा महायशा, शुभ्रशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतं त्वया, शुभ्रशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतं त्वया। धन्य हो भरत, धन्य, जो कह रहे हो बहुत सुंदर है, सर्वथा उचित है, यही होना चाहिए। मेरा आदेश है, आप नंदीग्राम पधारे। सोनी सिख पाई असीस बड़ी गनक बोली दिन साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। सोनी सिख पाई असीस बड़ी, गुरुदेव के द्वारा दो चीजें प्राप्त करते हैं। क्या क्या? बोले एक सिख प्राप्त करते हैं, एक असीस प्राप्त करते हैं। सिख क्या है? यही कि समुझब कहब करब तुम जोई, जो समझ रहे हो, जो कहोगे, जो करोगे, यानी वर्तमान में
वर्तमान काल में जो तुम कुछ करने जा रहे हो ये सर्वथा उचित है, बिल्कुल मर्यादा है, यही होना चाहिए। यदुक्तम भरतम त्वया, तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल ये उचित है भरत, इसमें कोई भी ना नुच नुकुर नहीं है, यही होना चाहिए, ये सिख है। और अशीष अशीष धर्म सार जग होई सोई, भविष्यत में उसी को धर्मसार मानेगा जगत। धर्म का सार तत्व वही होगा तुम्हारा जो किया हुआ, तुम्हारा कर्म धर्मसार बन जाएगा, ये आशीष है, आशीर्वाद है। तुम जो कहोगे अभी वर्तमान में जो कर रहे हो यह बहुत उचित है, यह सिख है, ऐसा ही होना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेत्तरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते, जगत उसी प्रकार चलता है। कैसा? बोले यद्यदाचरति श्रेष्ठ, महापुरुष लोग, बड़े लोग, आदर्श लोग, सयाने लोग जैसा चलते हैं, इतरे जनाः, अन्य लोग जो हैं उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो मार्ग का अनुसरण किया कि नहीं किया? जब भरत कहते हैं कि आयस हो तरही सनेमा, तो अयोध्या वाले क्या करते हैं? बोले राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भोषण भोग सुख जियत अवधि की आस। अयोध्या वालों भी नेम ले लेते हैं। भरत भैया सारे भूषण भोगों का त्याग करते हैं। अरे भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तृण तूरी। तो अयोध्या वाले भी ताजी ताजी भोज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आज लोकस्तदनुवर्तते। ये शिक्षा है, सीख है। और आशीष धर्म सार जग होई सोई, तो सुनि सिख पाई आशीष बड़ी। आशीर्वाद मिला। अब गनक बोली गुण साधी दिन साधी। गनक लोगों को बुलाया। गनक माने गुनिया लोग, गुनिया माने ज्योतिषी लोग। हाँ? दिन साध, दिन शोधा गया। कौन सा? बोले ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी बुधवार का दिन। ये भगवान के पादुकाओं का जो वासी यानी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार के दिन चित्रकूट से वापसी हुई थी। पादुका मिली थी, उस दिन पादुका मिली थी। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी यानी गंगा दशहरा बुधवार का दिन। इस दिन भगवान के पादुकाओं का महाराज राज्याभिषेक होगा। तो गनक बोली दिन साधी। गनक लोग बुलाए हैं, शोध किया गया है सुंदर मुहूर्त। और सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। प्रभु की पादुकाओं को सिंहासनारूढ़ करवाया गया, निरुपाधि, बिना किसी उपाधि के। यहाँ एक वो आता है कि इस सिंहासनारूढ़ होने की प्रक्रिया में इन पादुकाभिषेक के पावन प्रसंग पर गुरुदेव भगवान आहूत क्यों नहीं किए गए? गुरुदेव भगवान का कहीं नाम नहीं। गनक बोली दिन साधी, ज्योतिषी लोगों की चर्चा है। गुरु बाबा कहां गए? तो देखो ये अन्य ब्राह्मण पंडित ज्योतिषी जो हैं ये भगवान के पादुकाओं का अभिषेक करवाएंगे, पर गुरु बाबा स्वयं साक्षात भगवान का अभिषेक करवाएंगे। गुरु बाबा से पादुकाभिषेक नहीं करवाया जाएगा। क्यों नहीं करवाया जाएगा? इसलिए कि ये गुरु हैं। शिष्य के पादुकाओं का अभिषेक, पादुकाओं का पूजन, पादुका पूजन होगा ना। अभिषेक के समय विधिवत राम राम अभिषेक के समय विधिवत उनका स्नान होगा, तीर्थों के जल से स्नान होगा, चंदन होगा, तिलक होगा। तो
गुरु जी के द्वारा शिष्य की पादुका, शिष्य की खड़ाओं का पूजन, ये मर्यादा, यही तो रामचरितमानस की मर्यादा है साहब। इसीलिए तो किसी हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि सूर्य अनेक फिरे कण मागत, सूर्य अनेक फिरे कण मागत, पै वह सूर की याद कहाँ। मतवारी मजीरा बजाती फिरे, मतवारी मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा सी है मृदुनाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, प्रगटावन को प्रहलाद कहाँ। अरे राम कथा बहुतों ने लिखी, पे तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। ये मर्यादा कहाँ मिलेगी किस कवि के पास। पादुका अभिषेक हो रहा है, इसलिए गुरुदेव नहीं आएंगे, गुरुदेव को बुलवा नहीं गया। तो सोनी सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिन साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। अब राम मात गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। राम मातु मैया कौशल्या को प्रणाम किया। क्यों? जब से पादुकाएं राजा बनी है तब से राम माता राजमाता बन गई है। देखिए, राम वनवास से लेकर के पादुकाओं के अयोध्या न आने तक राजमाता का पद महारानी कैकेयी के पास था, क्योंकि तब तक राजा भरत बनाए गए थे। पर जब भगवान की पादुकाएं राम रूप में सिंहासनासीन हो गईं, तब वह पद पुनः कौशल्या के पास आ गया, क्योंकि ये पादुकाएं राम ही हैं। अस सुख जस्य राम रहे थे। तो जब राम राज्याभिषेक हो गया, पादुका राज्याभिषेक हो गया, तो कौशल्या मैया राजमाता हो गई। इसलिए उनसे आदेश लेना अब नितांत आवश्यक। इसलिए राम मातु गुरुपद सिर नाई, भगवान की माता को, कौशल्या रानी को, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, भगवान के पद पीठ का आदेश पाकर के, राम माता गुरुदेव इनका आशीर्वाद पाकर, अब पादुकाओं का आदेश पाकर, आशीर्वाद और आदेश, उन दो पूज्य जनों का आशीर्वाद लेते हैं। राम मातु गुरुपद सिरनाई, चरण में सिरनाया तो आशीर्वाद मिलाई, और प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। पहली आज्ञा पादुकाओं से मांगी जा रही, इसके बाद तो आगे झड़ी लग जाएगी आज्ञा को। मांगी मांगी आयस करत राज काज सब भांति, तो प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। आदेश है मुझे, मैं नंदीग्राम में कुटिया बना करके, हमारे प्रभु पर्ण कुटी में रहते हैं। हाँ, सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, तो मैं भी नंदीग्राम करी पर्ण कुटीरा। नंदीग्राम में मैं भी पर्ण कुटीर का हमारे सरकार पर्ण कुटीर में है, तो मैं भी पर्ण कुटीर में रहूंगा। पादुकाओं ने आदेश दिया, उचित है भरत, जो तुम चाहते हो वही करो बेटा, वही उचित है। उसी में लोगों का योगक्षेम विधास्यतः, लोगों का योगक्षेम उसी में चलेगा, संचालित होगा। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः, ये पादुकाएं जगत का योगक्षेम करेंगी, भरत को आदेश देंगी, भरत से करवाएंगी, भरत को निर्देशित करेंगी। तो पादुकाओं से आदेश पाए और राम जी पर्ण कुटीर में राजत पर्ण कुटीर, तो यहां नंदीग्राम करी परम कुटीरा।
नंदीगांव गए। नंदीगांव करी परन कुटीरा। नंदीगांव क्यों गए? इसलिए कि नंदीगांव भगवान जिस मार्ग से अयोध्या से निकलकर चित्रकूट गए हैं उसी मार्ग पर नंदीग्राम पड़ता है। आज भी आप देखेंगे अयोध्या जाकर के। और प्रथम रात्रि भगवान ने जहां निवास किया है तमसा के किनारे, बस तमसा किनारे से कोस भर पहले, कोस सवा कोस पहले, बस इतने पर ही नंदीगांव पड़ता है। यानी भगवान जहां रात रुके थे उसी के समीप, उसी मार्ग पर दक्षिण दिशा की ओर भगवान निकले थे। तो नंदीग्राम दक्षिण पड़ता है राजमहल से। दक्षिण जाने का तात्पर्य कि हमारा परमात्मा महाजनों गत सपंथा, हमारे गुरु भगवान श्री राम, हमारे पिता भगवान श्री राम, हमारे स्वामी भगवान श्री राम जिस मार्ग से गए उसी मार्ग पर चलना हमारा परम धर्म है। इसलिए नंदीग्राम गए। फिर नंदीग्राम का एक और तात्पर्य है। नंदीग्राम, नंदी जो है, नंदी, ये नंदी धर्म का प्रतीक है, धर्म स्वरूप है। नंदी को धर्म का रूप माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वृषभ देव ही धर्म स्वरूप मिले हुए हैं राजा परीक्षित, जिनके 4 चरण में 3 चरण कट गए थे। लेकिन यहां तो चारों चरण धर्म के हैं। यद्यपि त्रेता में 3 ही चरण रहते हैं, पर राम राज्य जब होता है तो राम राज्य होने के बाद 4 चरण धर्म जग माही, 4 चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाई। ये चारों चरण से धर्म कब आता है त्रेता में? बोले जब भगवान राम राजा बन जाते हैं। तो राम राजा तो बन ही गए, पादुका रूप में भगवान सिंहासनारूढ़ हो गए हैं। इसलिए चारों चरण से धर्म आ गया। ये धर्म ही नंदी है। नंदी धर्म है, धर्म स्वरूप है। धर्म की ध्वजा जो होती है ना, धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा में वृष का ही चिन्ह होता है, बैल का ही चिन्ह धर्म की ध्वजा में लगाया जाता है। वृषभ देवता का ही चिन्ह लगा करता है धर्म की ध्वजा में। इसलिए नंदीग्राम करी परन कुटीरा, जटा मुकुट कीन निवास धर्म धुर धीरा। नंदीग्राम करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। धर्म के धुरी को धारण करने वाले, धैर्य पूर्वक धारण करने वाले, परम धीर, परम गंभीर, धर्मावतार, धर्मसार के उद्गाता, धर्मसार के कर्ता, धर्म सार के पोषक भैया भरत निवास करने लगे। नंदीग्राम करी परण कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर। धर्म की धुरी धारण करके नंदीग्राम में भरत भैया बैठे। जटा मुकुट सिर मुनि पटधारी, महिखनि कुश साथरी संवारी। जटा मुकुट, सिर पर भगवान ने जटा, भैया भरतलाल ने जटा मुकुट बनाया। जैसे भगवान ने श्रृंगबेरपुर में होत प्रात बट क्षीर मगावा, राम जटा निज शीस बनावा। या राम जटा जटा मुकुट निज शीस बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। उसी प्रकार नंदीग्राम में आज भी बट वृक्ष बड़ा विशाल है महाराज। नंदीग्राम की विशेषताएं, वहां वृक्षों की जो डालियां हैं एक से दूसरे में आज भी ऐसे जाकर के मिली हैं जैसे आलिंगन हो रहा हो, जैसे मिलन हो रहा हो राम भरत का। राम भरत का मिलन इसी नंदीग्राम में सर्वप्रथम हुआ था लौटने के बाद। तो यहाँ के वृक्ष भी मिल रहे हैं आपस में।
तो बटका दूध लेकर के अपने कोमल कोमल केशों में भैया भरतलाल ने डाल लिया। एक मुट्ठी धूल लेकर के उसमें डाल करके और पकड़ करके घुमा करके लटें बन गई हैं। तो जटा मुकुट सिर उसको गोल गोल कर लिया तो मुकुट बन गया। मुनि पटधारी राम जी क्या है? जऊ ये मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, सुठी सुंदर सुकुमार, विविध भांति भोसन बसन बाद कीन करतार। जऊ ये मुनि पटधर जटिल, राम भी मुनि पटधारी हैं तो भैया भरत भी मुनि पटधारी हो गए। भगवान जटिल हैं तो भैया भरत भी जटिल जटाजूटधारी हो गए। अब आसन जमा दिया जाए धरती पर? ना ना ना, धरती पर तो हमारे स्वामी रहते हैं, हम तो सेवक हैं। और सेवक तो सिर भरी जाऊं चित यस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोर। मैं तो प्रभु अगर पैदल चले, धरती पर पैर रख करके चले, तो जहां स्वामी का चरण हो वहां सेवक का सिर होना चाहिए। अगर राम धरती पर चरण डालते हुए चले तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए। कुल मिला जुलाकर तात्पर्य ये कि जहां राम का चरण हो वहां सेवक का सिर होना चाहिए। तो राम के चरण धरती पर रहते हैं, तो मैं जब धरती में समा जाऊंगा तब धरती पर हमारा सिर आएगा। राम के चरण के बरोबरी में मेरा सिर आएगा। राम उठे बैठे सोए चलें, लेकिन मेरे सिर के ऊपर ही होना चाहिए। मुझे राम की समता में नहीं, राम की बरोबरी में। राम की बरोबरी करें तब तो सो सेवक लखी लाज लजाई। ऐसे सेवक को धिक्कार है, वह सेवक धर्म को लजा रहा है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। भरत भैया ही कहते हैं जगत में सबसे कठिन धर्म सेवा धर्म है। तो हमारे परमात्मा अगर धरती पर रहते हैं तो मैं उतना नीचे जाऊंगा कि मेरा सिर धरती पर पहुंच जाए, यानी राम के चरणों तक पहुंच जाए। राम के चरण जहां पड़े वहां मेरा सिर होना चाहिए। इसलिए मही खनि कुश साथरी समारी। भरत ने अन्नादि का त्याग कर दिया है, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे 14 वर्ष। भगवान राम भी अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, भरत भी नहीं ग्रहण करेंगे। तो भरत ने उतना धरती खुदवाया जितने के नीचे अन्न होता ही नहीं। जहां तक अन्न होता है, अन्न की जड़ें, अन्न की शाखाएं, अन्न के मुसलियां जहां तक जाती हैं उससे भी नीचे चले गए। अन्न ही नहीं त्यागा, अन्न उपजाऊ धरती की सीमा जहां तक है उसके नीचे चले गए। माही खनी कुछ साथरी संवारी, कुछ की साथरी संवार लिया। और इतना बड़ा गड्ढा खोदा कि उसमें बढ़िया घूम घाम लिया जाए और सो लिया जाए, ऐसा नहीं। बस पद्मासन लगा करके बैठ लिया जाए। बड़ा आश्रम में आया तो थोड़ा टेका लग जाए, बस। पलंग और सैया पड़ जाए उस गड्ढे में, उस गुफा में। आजकल तो बाबाओं की बड़ी बड़ी महाराज 5 स्टार गुफाएं बनने लगी। हाँ, कई कई बाबाओं की गुफाएं तो बड़ी मशहूर हो गई दुनिया में। ना कोई राग भोग की कोई सामग्री उस गुफा में नहीं रहेगी। भैया भरत आसन जमा लेते हैं। मही खनि कुश साथरी संवारी। हमारे भगवान कुश के बिछौने पर हैं, कुश के आसन पर हैं, तो कुश की साथरी पर भगवान। ये धर्म सारता है, ये धर्म उतरा है भरत के जीवन में। ऐसा नहीं कि स्वयं 56 प्रकार का भोग ग्रहण करें और भगवान को थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी शक्कर फेंक दिया जाए। उतना फेंक दिया जाए कि अगर भगवान खाने भी लगे तो महाराज जीभ में भी न पहुंचे, गले तक न पहुंच पाए। स्वयं बड़े बड़े राजसी पाट पाटंबर धारण किए जाएं,
रेशमी वस्त्र धारण किए जाएं और भगवान के लिए और दुकानों पर दुकानदार लोग अलग ही कपड़ा रखते हैं, एक मलमल का, टूस का। ना ना, ये उपासना नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर नारियल फोड़े, नारियल का सारी खोपड़ी हनुमान जी की ओर घुमा दें और गरी लेकर स्वयं चले आए। दुनिया भर के सबसे सड़े केले भगवान के मंदिर में, ऐसा नहीं। बिल्कुल भगवद्वत आचरण हो गया भरत का। जैसे भगवान को देख कर आए हैं, जो रहनी भगवान की है, जैसे भगवान रहते हैं, जैसे भगवान का बर्तन है, जैसे भगवान जिस बिस्तर पर रहते हैं, उससे भी नीचे जाकर के भरत ने अपनी कुश की साथरी संवारा। महिखनी कुश साथरी संवारी, जटा मुकुट सिर मुनिपट धारी। महिखनी कुश साथरी संवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा। असन भोजन, बसन वस्त्र, बासन बर्तन इत्यादि, व्रत नियम, करत कठ मुनि धर्म सप्रेमा। करत कठिन मुनि धर्म सप्रेमा। ये सारे मुनियों के जो धर्म हैं, कठिन से कठिन तक धर्म जो हैं, उन्हें सप्रेमा करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं। भगवान के लिए व्रत किया जाए, भगवान के लिए नियम लिया जाए, भगवान के लिए कष्ट उठाया जाए, लेकिन कठिनता से उठाया जाए, मजबूरी में उठाया जाए, हाय हाय करते उठाया जाए। आज एकादशी है, आज भोजन नहीं किए है, तबीयत ठीक नहीं, ये नहीं। करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। ऋषि लोग भी जिस धर्म को कठिनता से पालते हैं, उसे भरतलाल प्रेम से पालते हैं। ऋषियों के भी दांत खट्टे हो जाते हैं जिन जिन व्रतों को करने में, जिन जिन नियमों को पालने में। बरसात के दिन में झरझराते हुए सावन के बूंदों के बीच में बैठकर भगवान का भजन करना। शीत ऋतु में वस्त्रहीन होकर केवल महाराज कटी में कौपीन धारण करके और बस भगवान का भजन करना। न कोई गर्म कपड़े, न रजाई, न कंबल। हमारे भगवान वन में ऐसे ही होंगे। गर्मी के दिन में धूप में तपते हुए प्रचंड लू चल रही है, चारों तरफ सरजू का किनारा, सरजू जी पास में ही है। सरजू की रेणुकाएं उड़ उड़ करके महाराज शरीर को भर देती हैं। ऐसी स्थिति में बैठना, गर्मी के दिन में दोपहरिया में कंठ सूखने लगे लेकिन जल न पीना, जल न पीने पर कठिनाई नहीं होना, सप्रेम प्रेम पूर्वक इनका पालन करना। ऐसी रहनी भरत भैया की। देखो, मानस के 84 प्रसंगों में यहीं से शुरू होता है। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनिवर। भरत की रहनी, रहनी कहाँ से शुरू हुई? बोले नंदी गांव करी परन कुटीरा, अरे कीन निवास धर्म धुर धीरा। जटा मुकुट सिर मुनिपट धारी, महिखनी कुश साथरी संवारी। असन बसन बासन दृढ़ नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म प्रेमा। ऋषियों के कठिन कठिनतम जो धर्म थे, प्रेम पूर्वक सहर्ष होकर उत्फुल्लता से, अनुराग से भरत भैया उसका पालन करने लगे। और उसके बाद आगे भरत भैया के नियम कौन कौन से हैं, किन किन नियमों को इस राम प्रेमी ने सप्रेम पाला है, भरत भैया की रहनी आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। जय जय श्री सीताराम।